अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आर व्यू बाय रज़ा तिरमिज़ी। मैं हूँ रज़ा तिरमिज़ी। कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। आज हम बात कर रहे हैं जाने जहाँ की एपिसोड 35 पे, जो कि ऑन एयर हो चुकी है। अब ये वीकेंड्स पे चली गई है, ये दो दो दिन जाती है इकट्ठे ही ना। तो वी आर हैविंग अ लाइक डिफरेंट ड्रामा फेज, यू कैन से। एपिसोड स्टार्ट होती है बड़े ही हार्टफेल उसके साथ के उसको नानी अम्मी के पास वो मिलने जाता है, और छोटी अम्मी की जो माँ है, बेशक उसकी सौतेली नानी है। और जब शहराम उनसे मिलता है तो वहाँ वो कुछ राज पे से पर्दा उठाती हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा दुखी और हार्टफुल होते हैं। उसको शहराम को समझ नहीं आती कि क्या कह रही हैं, और वो एंड में एक वसीयत करते हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बेटी को मेरा आखिरी दीदार न करने देना। जिसपे वो कहता है आप ऐसे क्यों कह रही हैं? तो कहते हैं वो तुम बहुत अच्छी है और वो बहुत बुरी है, उसने जिस तरह की हरकतें की हैं। और फिर फ्लैशबैक में उसको रिवील होता है कि उसके बाप को भी छोटी अम्मी ने मारा है, और शहराम को भी नशे वाली दवाइयाँ वो दे रही थी, जिससे शहराम की एक तरह से एंज करके आँखें खुलती हैं। उसके बाद छोटी अम्मी को वो कहता है कि अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस तरह लाइक क्या करूँ उनके साथ। वो नानी अम्मी कहती हैं कि तुम्हें नहीं पता, वो लाइक मेरी बेटी ने तुम्हें जाने जाने में बहुत दुख दी है। जैसे बहुत ज़्यादा वो दुखी होता है। उसके बाद जो है वो सो जाता है, आँख लग जाती है। जब उठता है खाना देने के लिए लाइक तो उनकी डेथ हो जाती है। वो उसके बाद एक बड़ा मज़ेदार सीन है, बहुत अच्छा इंटेंस एक्टिंग वाला, कि जब छोटी अम्मी को वो इत्तला देता है तो वो कहती हैं कैसी हैं वो, तो वो कहते हैं उनकी मग़फ़िरत की दुआ करेगा। वो कहती है मैं पहुंच रही हूँ। तो कहते हैं मैं रोकना तो नहीं चाहता बट मुझे रोकना पड़ेगा, उनकी वसीयत है कि आप ना आए। और उस पर ना वही बात है कि कोई वैन ड्रामा पटरा नहीं हुआ, और एक्सप्रेशंस की और बैकग्राउंड स्कोर की गेम हुई है। बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग हुई है। मज़ा आया देख के एक्सप्रेशंस का। सवेरा नदीम साहिबा के अब्दुल जो है अपनी होने वाली भाभी के घर जो है सुहाग का जोड़ा वगैरह लेकर जाता है, क्योंकि माँ बिज़ी होती है और वो उसकी दोस्त भी है। और उसको जाकर जब वो देता है वो, तो वो उसको बहुत ज़्यादा उसको टॉन्ट करती है। उसको कहती है वो अभी भी उसी के साथ है ना, अपनी बीवी के, यानी तब्रेज़ अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ है, जो जिससे उसका अफेयर चला था ना, ऑल दैट, जो उसको पता चलता है। उन दोनों दोस्तों के दरमियान एक कॉन्वर्सेशन होती है, एक बेतकुल्फ़ी वाली तो नहीं कहेंगे, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को जो है वो अवॉइड कर रहे होते हैं, और उनको समझ नहीं आती कि यार अभी हम किस तरह लाइक सिचुएशन को हैंडल करें। बट बहुत अच्छा लेकर वो चले हैं उसको। वो दोनों डिस्कशन करते हैं अपने हालात के, तब्रेज़ के मुतालिक बात करते हैं, और फिर वो खामोशी से अब्दुल चला जाता है। अब्दुल जो है बहुत अच्छा रोल वो कर रहा है भाई, एक्टिंग अब बहुत अच्छी वो कर रहा है। ड्रामा ओवरऑल ज़रा सा स्लो हो गया। अब मैं मोबाइल देख कर ही देखता हूँ, लेकिन यह है कि मैं देख लेता हूँ ना, क्योंकि एक आधा बीच में अच्छा सीन आ जाता है। आयज़ा ख़ान दूसरी तरफ माहम जो है वो जाती है स्टेशनरी की शॉप पे, तो पता चलता है स्टेशनरी ऑनर साहब जो है वो बीमार हुए हुए हैं। और वो जब घर पहुंचते तो वहाँ पता चलता है वहाँ ऑलरेडी शहराम है। वो फिर उनकी एक अजीब सी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। वो बात करते भी और नहीं भी। फिर जो है वो बताता है कि इसकी नानी अम्मी की डेथ होगी थी और ये वहाँ गया हुआ था। तो वो एक ना बेतुका स्लो ही हुआ है भाई, कुछ हो जाए कितने मर जो मुक जो इत्थे हो जो उत्थे हो जो। आई मीन वो ही करके देख रही है, वो भी करके देख रहा है, यार भी कर लो, इश्क कर लो, दौड़ जो जप्पी पा लो, या तो दफे हो जो। वो एक अजीब सी सिचुएशन हुई हुई है। तैमूर साहब जो है उसके स्कूल पहुंचते हैं। वो उसको मना कर देता है शहराम को कि आगे फर्दर मैं प्रोसीड नहीं करूँगा आपके प्रोजेक्ट को, और ये वो कहता अच्छा भाई ठीक है ताड़ी मर्जी। दूसरे वालों जो है वो आयजा के जाके जूड़ा पुटने लग जाता है, मैं सोच रहा तुम मेरे नाल है जे तू है वो है। वो एक अजीब, अब वो जो है तैमूर नू रौला पड़ गया, जाहिर है वो समझ तो रहा है। फिर उसको वो ख्यालात आ रही है कि किस तरह शहराम ने कुट्टा था आयजा के एक्स फियांसे को, और अच्छी खासी दुर्गति हुई थी, तो वो ख़ुद उसने जो करना चाहिए था। आयज़ा उसके बाद अपनी सास के साथ शॉपिंग के लिए जाती है तो अगेन जो है क्या कहती हैं वो अपने ख्यालों में गुम होती है। अब देखें आई डोंट नो ये किस तरह इस एपिसोड को लिंक अप कर रहे हैं, बट
एक ड्रैग हो रही है उसके। वो फिर घर आके तैमूर की माँ कहती है मैं सारा टाइम वो शॉपिंग पे तुम्हारे साथ मेरे साथ गई थी, लाइक वो नहीं कुछ भी बोल रही थी, खामोश खड़ी रही। फिर जाने का टाइम उसने कहा नहीं अब्बू ले लेंगे, तैमूर नहीं छोड़े। तो वो कहती है क्या बात है, वो कहते हैं मैं तो खुद परेशान हूँ उसको लेके। सो यूँ एक कन्फ्यूजिंग सी चीज़ अब चल रही है। थोड़ा आगे चलते हैं तो जो है तब्रेज़ और गुलरेज़ बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। उस गुलरेज़ उसके लिए खाना बना रही है और मुझे लग रहा है कि उसको अब उससे प्यार हो रहा है। उसको तब्रेज़ भी उस घर के माहौल को पसंद कर रहा है और वो अच्छा हो रहा है और वो उसके लिए बड़े खाने बना रही है, उसकी रेखा सेखा कर रही है, जिससे लगता है कि वो उसके तरफ इन्वॉल्व होती जा रही है। अब ये तो अगली एपिसोड्स में पता चलेगा कि इनका रिलेशनशिप रहता है या नहीं रहता है या क्या होता है, जो कि लाइक टू अर्ली टू से। बट वो बड़ा अच्छे से एक वो खुशी तब्रेज़ के चेहरे पे तो खुशी है कि लाइक उसको पाने की खुशी, फिर वो जिस तरह उसका ख्याल रख रही है आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ माइल हो रही है, उस चीज़ की खुशी है। अब ये थोड़ा सा पार्ट ज़रा मुझे इस ड्रामे का अच्छा लगा था, या इस ड्रामे का एक पार्ट जो एंडिंग है वो मुझे बहुत अच्छी लगी है, जिस पर मैं बात करना चाहूँगा कि छोटी अम्मी दुखी अपने कमरे में होती हैं तो खाना लेकर जो है शहराम जाता है और कहता है याद है आप भी मुझे ऐसे ही खाना देती थी और उठाती थी। और फिर उनकी कॉन्वर्सेशन होती है, वो बहुत अच्छा सीन है। और वो सारी फ्लैशबैक में जो है वो आता है कि किस तरह वो नशा देती थी उसको मुख्तलिफ़ कंडीशंस में, मुख्तलिफ़ मीठे डायलॉग के साथ कि मैं हूँ ना संभालने के लिए, तुम आराम करो, ये करो, वो करो, रेस्ट करो। और वो नशे में था, ड्रग्स पे वो पड़ गया था और उसको दिया जा रहा था स्लो पॉइजनिंग के तौर पे, जो कि बाद में उसकी कज़न भी रिवील करती है और वो उससे कांटेक्ट भी करती है शहराम से दानी के अफसोस के लिए। तो वो सारी चीज़ उसको होती है, लेकिन शहराम उसको प्रॉपर खाना देता है और बड़े अच्छे से उसका करता है ख्याल। अब आई डोंट नो हाउ लाइक शी इज़ गोइंग टू डू दिस, बिकॉज वो अंदर से उसकी नफ़रत तो ख़त्म नहीं होती लग रही है। रिग्रेट में भी हो, अब वो सोचों में है कि जब वो उसकी माँ ने, छोटी अम्मी की माँ ने, नानी अम्मी ने ये कहा था कि मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हारी बर्बादी देखने से पहले मैं ज़िंदा ना रहूँ, और अब वो चीज़ उसी तरफ जो है वो जा रही है कि वो उसका डिक्लाइन हो रहा है। आलिया बिल्कुल भी खुश नहीं है इस रिश्ते से। अब मैं अगर ओवरऑल एपिसोड पे बात करूँ तो एपिसोड इज़ लाइक 6 आउट ऑफ 10, बिकॉज बहुत ज़्यादा ड्रैग है, स्टोरी अब स्ट्रेच हो रही है। मैं पहले भी ये बात करता था कि पुराने पीटीवी के प्लेस 12 एपिसोड्स 13 पे ख़त्म हो जाते थे और आज तक हमें याद है 30-40 साल बाद, 40 साल हो गए मेरे ख्याल में तन्हाइयाँ को। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे ड्रामे क्यों 36-40 एपिसोड्स तक पहुँच होते हैं। ये ड्रामा अब एंडिंग की तरफ है, लेट्स सी कि अब ये कब इसका क्रियाक्रम करते हैं, बट क्यों हमारा जो है प्ले वो इतना लाइक वो इस तरह का हो जाता है। सो मेरे ख्याल में स्टोरी राइटर डायरेक्टर टू द पॉइंट हो। हाँ, अब आपने टीआरपी के लिए, व्यूज़ के लिए, मुझे लगता है ये यूट्यूब के लिए ड्रामा बनाते हैं कि वो डलता जाएगा, रेवेन्यू आता जाएगा। आई डोंट नो, शायद क्वालिटी का ही है, बट बहुत कुछ हो सकता है इसमें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आए तो प्रेस द बेल आइकन, हिट सब्सक्राइब। अपनी राय से मुझे ज़रूर आगे करिएगा। इसकी नेक्स्ट एपिसोड अब कल आएगी तो उस पर भी हम बात करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफ़िज़।